छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने आबकारी घोटाला मामले को लेकर ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की है। एक बार फिर से एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 20 से 30 ठिकानों पर दबिश दी है, जिसमें भिलाई में एसीबी की दबिश दी गई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी अशोक अग्रवाल के घर पर एसीबी का छापा पड़ा है। सुबह 4 बजे से यहां पर कार्रवाई जारी है। सुबह 4 बजे 4 गाड़ियों में एसीबी की टीम पहुंची। स्टील इंडस्ट्री से व्यापारी अशोक अग्रवाल का नाम जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी नाम सामने आ चुका है। हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली कॉलोनी में उनका घर है। अग्रवाल के छावनी स्थित ठिकाने पर भी टीम फिलहाल उन्हें लेकर पहुंची है। नेहरू नगर में उनके भाई विनय अग्रवाल के घर पर भी छापेमार कार्रवाई इस वक्त जारी है। आपको बता दें कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के करीबी बताए जाते हैं अग्रवाल, जिनके घर पर इस वक्त टीम खंगाल रही है डॉक्यूमेंट्स को। इंजीनियरिंग पार्क में अग्रवाल के लिए एक धर्मकांटा भी बनवाया गया था। इधर धमतरी में अशोक अग्रवाल के दामाद के घर पर भी रेड पड़ी है। कारोबारी बंशी अग्रवाल के घर टीम पहुंची है। कारोबारी सुरेश केजरीवाल के घर पर भी टीम की दबिश। स्पर्श हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। एसीबी की रेड इस वक्त चल रही है। होटल इंडस्ट्री से आशीष गुप्ता का नाम जुड़ा है, जिनके घर भी इस वक्त कार्रवाई जारी है। इसी के साथ एक और नाम विश्वजीत गुप्ता का, जिनके ठिकानों पर भी ईओडब्ल्यू और एसीबी का छापा पड़ा है। 2 गाड़ियों में सुबह अधिकारी पहुंचे। शराब कारोबार से संबंध होने की सूचना के बाद छापा पड़ा। साथ ही महासमुंद में भी आज कार्रवाई जारी है। महासमुंद में सांकरा और बसना में ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। आज एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी गई है। सांकरा में कैलाश अग्रवाल के घर पर छापा पड़ा है, तो बसना में जय भगवान अग्रवाल के घर पर छापेमार कार्रवाई। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देखिए कौन से शहर में किसके घर पर छापा पड़ा है। 20 सदस्यीय टीम रिकॉर्ड खंगालने में इस वक्त जुड़ी हुई है। अशोक अग्रवाल आम्रपाली में इनका घर, वहां दबिश दी गई है। इसके साथ ही विनय अग्रवाल, इनके छोटे भाई, बुनियाद कॉम्प्लेक्स नेहरू नगर में इनके ठिकाने पर रेड पड़ी है। बंसी अग्रवाल जो कि नेहरू नगर के ईस्ट में रहते हैं, इनके घर पर भी छापामार कार्रवाई जारी है। एक और नाम डॉक्टर संजय गोयल का, इनके घर पर भी छापामार कार्रवाई। तो वो नाम और वो जगहें जहां पर इस वक्त दबिश दी जा रही है। एसीबी ईओडब्ल्यू की बड़ी टीम आज प्रदेश के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। रायपुर, धमतरी, दुर्ग और भिलाई में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह 4 बजे से एक बड़ी टीम छत्तीसगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आबकारी घोटाला मामले में कवासी लखमा के करीबियों के घर पर एक बार फिर से छापामार कार्रवाई की गई है। बीते दिनों भी इसी तरह से कवासी लखमा के करीबियों को साधा गया था और उनके घर पर रेड की कार्रवाई की गई थी। कई जिलों के 20 से 30 ठिकानों पर इस वक्त भी कार्रवाई जारी है। सुबह 4 बजे से बताया जा रहा है कि एक बड़ी टीम एक साथ अलग अलग ठिकानों पर पहुंची और रेड की कार्रवाई की गई है। बिलासपुर समेत कई जिलों में यह कार्रवाई इस वक्त भी जारी है। धमतरी, बसना, सरायपाली, तमाम जगहों पर इस वक्त रेड की कार्रवाई हो रही है। धमतरी में अशोक अग्रवाल के दामाद के घर पर भी रेड पड़ी है। तो देखिए लगातार एक तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं उन जगहों की जहां पर रेड की कार्रवाई जारी है, दूसरी तरफ ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं कहां किसके घर पर रेड इस वक्त जारी है। धमतरी में एसीबी की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के स्टील कारोबारी अशोक अग्रवाल के दामाद के घर पर भी रेड पड़ी। जैसा हमने आपको बताया, सुबह से घर में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो देखिए आप दामाद का भी नाम सामने आ चुका है। इसके पहले छोटे भाई के ठिकाने पर भी दबिश दी गई थी, लेकिन अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि धमतरी में एसीबी की छापेमार कार्रवाई में दुर्ग के स्टील कारोबारी अशोक अग्रवाल के दामाद के घर पर भी रेड पड़ी है। तो पहले छोटे भाई और अब दामाद भी इसकी गिरफ्त में आते नजर आ रहे हैं। कारोबारी अशोक अग्रवाल के दामाद के घर पर भी रेड की कार्रवाई जारी है। तस्वीरें भी आप उनके निवास स्थल की देख रहे हैं। सुबह से घर में डॉक्यूमेंट्स को खंगाला जा रहा है। तो एक साथ 20 से 30 ठिकानों पर इस वक्त एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। एक बड़ी कार्रवाई आज प्रदेश भर में जारी है। कई जिलों में 20 से 30 ठिकानों में आज कार्रवाई की जा रही है। सुबह 4 बजे से लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। तो लगभग 8 से 9 घंटे गुजर चुके हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। रायपुर उत्तर एमएलए पुरंदर मिश्रा का एक बयान इस कार्रवाई को लेकर सामने आया है। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला चल रहा था। बीजेपी सरकार के आने से पहले इस घोटाले को पूरे प्रदेश में रन किया जा रहा था। कोरोना काल में समय घर घर में शराब लोगों ने पहुंचाई है। शराब भेजने के 2 तरीके थे, 1 नंबर का शराब और 2 नंबर का शराब। किसी का बिल कटता था, किसी का नहीं कटता था। जो बिल नहीं कटता था उसी का पैसा 2000 करोड़ रुपए है और कांग्रेस में इस 2000 करोड़ के बंटवारे की लड़ाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सीधे सुनिए। हमारी सरकार आई उसके पहले से ये 2000 करोड़ का शराब घोटाला चल रहा था। कोरोना काल में लोग घर घर शराब भेजे। इनके शराब बेचने के 2 तरीके थे, एक नंबर का शराब, एक 2 नंबर का शराब।
किसका बिल कटता था, किसका नहीं कटता था। जो बिल नहीं कटता था उसी का पैसा तो 2000 करोड़ का मामला आया है। और आज जो कांग्रेस में लड़ाई है, इसी बात की लड़ाई है कि वो 2000 करोड़ का बंटवारा सही ढंग से नेताओं के बीच नहीं हुआ है। जो गलत करेगा उसके यहाँ कार्रवाई होगी। चलिए, तो ना सिर्फ एसीबी और डब्ल्यू की टीम की कार्रवाई पर उन्होंने आज जानकारी साझा की, बल्कि इसके साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साध दिया कि 2000 करोड़ रुपए का जो आबकारी घोटाला प्रदेश में पूर्वकालीन सरकार ने किया है, उसका ठीक से बंटवारा नहीं हो पाया सरकार में के मंत्रियों के बीच आपस में, और यही वजह है लड़ाई की।